मैं आपकी कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। इतनी बड़ी शहादत हुई है। पहले तो मैं उन शहीदों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान दे दी उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और हमारी पार्टी की मांग के हिसाब से उनको 1 करोड़ रुपया सरकार ने दिया, अच्छा किया। लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस पे कार्रवाई अभी तक किसी बड़े आदमी पे नहीं हुई जिसने उसे 3 साल से संरक्षण दे रखा था। जो सूचनाएं आ रही हैं कि जिस तरह बड़ी वसूली कर रहा था वो बगैर पुलिस के नहीं कर रहा था। इस घटना से पुलिस तंत्र के बीच में भ्रष्टाचारी और गैर भ्रष्टाचारियों का अंतर साफ दिख रहा है। जो शहादत हुई है वो पुलिस के ही लोगों द्वारा सूचना देने के कारण वो सचेत हुआ है। और ये भ्रष्टाचार निचले स्तर का नहीं है, ये भ्रष्टाचार डीजीपी दफ्तर और मुख्यमंत्री दफ्तर तक का है। इससे पहले मीडिया में तमाम रिपोर्ट्स आई थीं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मुख्यमंत्री दफ्तर के अफसरों ने पैसे की बात की, आपकी संज्ञान में होगा। और पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में तो स्पष्ट रूप से शिकायत हुई थी और मौजूदा डीजी की ही अध्यक्षता में कमेटी ने जांच की, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। जब कप्तान करोड़ करोड़ रुपया दे के लखनऊ में जिलों में गए हैं तो वो एसओ से वसूली कराएंगे और उनके पैसों के वसूली करने वाले विकास दुबे जैसे ही लोग थे। ये चिन्हित होना बहुत आवश्यक है कि जिन्होंने ये वसूली कराई कहीं वही लोग तो दोबारा उसके केस में इन्वॉल्व नहीं हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि मुख्य अभियुक्त का पकड़े जाना और उसको सज़ा मिलना। बाकी इधर उधर की बातों से हौसला अफजाई हो सकती है, लेकिन सही मायने में शहीदों को श्रद्धांजलि और प्रदेश के अमन चैन चाहने वाले लोगों के मन को शांति तब मिलेगी जब विकास दुबे स्वयं पकड़ा जाएगा। और दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी की मांग है कि उसके कॉल डिटेल सार्वजनिक करें, उससे पता लगेगा कि पिछले 5 महीने 6 महीने में कौन कौन सत्ता से जुड़े लोग, कौन कौन अधिकारी, कौन कौन पुलिस वाले, कौन कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे, उसे संरक्षण दे रहे थे। उनका एक्सपोज होना और उन पर कार्रवाई होना भी बहुत ज़रूरी है, वो चाहे किसी दल के हों। इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा अवसर है, इस क्राइसिस ने मौका दिया है कि हम अपने सिस्टम पर पुनः विचार करें। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बेईमानी करने वालों पर कार्रवाई हो, पुलिस के मुखबरी करने वालों पर कार्रवाई हो, अवैध वसूली कराने पर कार्रवाई हो और उसको जो संरक्षण देते रहे वो एक्सपोज हों। ये होना अत्यंत आवश्यक है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो सही बात को भी गलत तरीके से लागू करा देती है। पिछली सरकार में एक बार मुख्यमंत्री जी की जानकारी में आ जाता था, वो कार्रवाई कर देते थे तो लोग हिम्मत नहीं करते थे। इस सरकार में जो पैसा दे के जाता है, जब उसका ट्रांसफ़र होने लगता है तो उसे सूचना दे दी जाती है लखनऊ से, जैसे पुलिस थाने ने विकास दुबे को सूचना दी, और कहा जाता है कि कुछ मैनेज करो। तो वो 2-4 छोटे मोटे अपराधियों को दाएँ बाएँ कुछ इनकाउंटर करके कुछ करके यहाँ संदेश दे देता है। मूल बात यह है कि नीति साफ मन से लागू हो, दुर्दांत अपराधियों पर कार्रवाई हो, खाना पूर्ति न हो, अपने राजनीतिक दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए इन अवसरों का प्रयोग न हो। सवाल ये है कि इन्हीं मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि अपराधी जेल में रहेंगे या वहाँ रहेंगे जहाँ उन्हें रहना चाहिए, और कहा था कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, तब विकास दुबे पे 3 साल में कोई हाथ क्यों नहीं डाल पाया। इस बात पे विचार होना चाहिए। मुख्यमंत्री पहले भी घोषणा करते थे और घोषणा करने के बाद उन्हें खुद पता नहीं रहता कि उनकी घोषणाओं का क्या हुआ। इसलिए उनको अपने सिस्टम पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है। उन्हें ये विचार करना चाहिए कि पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ। अगर पुरानी घोषणाओं और को पूरा नहीं करने वाले लोग, यदि भ्रष्टाचार करने वाले लोग, मुख्यमंत्री से जुड़े बेईमान लोग, पक्षपाती लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी तो आगे की व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी।